नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष में स्वागत है। रुख करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर की शुरुआत करेंगे। यूपी उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है आज। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज प्रचार थमेगा। शाम 6 बजे यूपी में उपचुनाव थम जाएगा, यानी कि उपचुनाव के लिए जो प्रचार है वो थम जाएगा। तो कल सभी सीटों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा बल। आज शाम से ही 7 जिलों में 48 घंटे के लिए ड्राई डे लागू कर दिया जाएगा। तो शराब और भांग की दुकानें 48 घंटों के लिए बंद हो जाएंगी। 3 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 10 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों के नतीजे भी आ जाएंगे। तो 3 नवंबर को राज्य में होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान होगा और साथ ही 10 नवंबर को इनके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो आज चुनाव प्रचार का उपचुनाव के लिए आखिरी दिन है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज होने वाला प्रचार थम जाएगा। शाम 6 बजे यूपी में ये उपचुनाव का प्रचार रुक जाएगा, थम जाएगा। कल सभी सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा बल रवाना हो जाएंगी। तो आज शाम से ही 7 जिलों में 48 घंटों के लिए ड्राई डे लागू कर दिया जाएगा। 48 घंटे इसलिए क्योंकि 3 नवंबर को मतदान होना है और आज 1 नवंबर है। तो 48 घंटे के लिए ड्राई डे लागू कर दिया जाएगा। शराब और भांग की दुकानें 48 घंटों के लिए बंद हो जाएंगी। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी सीटें हैं जिन पर 3 नवंबर को मतदान होगा। तो अमरोहा की नौगावा सादात सीट जिस पर उपचुनाव होना है, उन्नाव की बागरमऊ सीट, बुलंदशहर सदर सीट, फिरोजाबाद की टुंडला सीट, कानपुर की घाटमपुर सीट, देवरिया सदर सीट और जौनपुर की मलहनी सीट पर मतदान होगा। ये 7 वो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है और इन उपचुनाव की सीट जिन पर उपचुनाव होना है और इन विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। तो अमरोहा की नौगावा सादात सीट, उन्नाव की बागरमऊ सीट, बुलंदशहर सदर सीट, फिरोजाबाद की टुंडला सीट, कानपुर की घाटमपुर सीट, देवरिया सदर सीट और जौनपुर की मलहनी सीट पर 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को इन उपचुनावों का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। ये वो 7 सीटें हम आपको दिखा रहे हैं जिन पर उपचुनाव होना है 3 नवंबर को और आज उपचुनावों के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रसार खत्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। ललितपुर के डीएम ए दिनेश कुमार पर पत्नी का सनसनीखेज आरोप है कि डीएम पति करते हैं प्रताड़ित और टॉर्चर। डीएम और उसकी मां पर प्रताड़ित करने का आरोप डीएम की पत्नी ने लगाया है। ललितपुर के डीएम ए दिनेश कुमार, जिनकी पत्नी ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, कमरे में बंद कर लगातार उत्पीड़न करने के आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने लगाई अपनी जान बचाने की गुहार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पूरा वीडियो। महिला ने लगाए डीएम के परिवार वालों पर भी गंभीर आरोप। तो डीएम की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं परिवार वाले, पीड़िता का आरोप है। ललितपुर के डीएम अनवी दिनेश कुमार पर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ललितपुर के डीएम है अनवी दिनेश कुमार, जिनकी पत्नी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएम की पत्नी का कहना है कि डीएम और उसकी मां लगातार बंद कमरे में उसके साथ मारपीट करती है। पीड़िता का आरोप है कि डीएम के परिजनों ने डीएम की दूसरी शादी कराने के लिए भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यानी कि दूसरी शादी कराना चाहते हैं डीएम की। और वहीं पीड़िता ने सरकार से अपनी जान बचाने की गुहार भी लगाई है। पीड़िता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जमकर और इसमें ये बात कही गई है पीड़िता की तरफ से कि दूसरी शादी करवाना चाहते हैं डीएम की और साथ ही अपनी जान बचाने की गुहार डीएम की पत्नी ने लगाई है। तो डीएम की पत्नी राजकुमारी का आरोप है कि डीएम के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ कमरे में बंद कर कई बार मारपीट की गई है, प्रताड़ित किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है। तो डीएम के साथ डीएम के परिवार वालों पर भी डीएम की पत्नी ने आरोप लगाए हैं। बच्चे इनका मामा बेकदम करके इनका दूसरा शादी करने के लिए वो सोच रहे, प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए। अभी इतना आसान बहुत टॉर्चर करते
वो डोरी मांग रहे, दूसरा शादी करने के लिए वो सोच रहे। मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे, पूरा सर्वेंट्स के सामने पूरा बहुत मुझे मार दिया। सब लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। पहले भी इसी तरीके बहुत टाइम मुझे मार दिया, बार बार मुझे मार करके इतना टॉर्चर करेंगे। प्लीज हेल्प कर दीजिए बच्चे। तो पीड़िता ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है प्रशासन से। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके जरिए पीड़िता ने आरोप लगाए हैं डीएम के परिवार पर और डीएम पर। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि डीएम का परिवार लगातार पीड़िता के साथ उत्पीड़न करता है, कमरे में बंद रखता है और कई बार मारपीट भी की गई है पीड़िता के साथ। तो डीएम अरविंद दिनेश कुमार, जिनकी पत्नी राजकुमारी ने ये आरोप लगाए हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है। यहां इज्जत के नाम पर एक माता-पिता ने अपनी अविवाहित बेटी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना बीते 25 अक्टूबर की बताई जा रही है। जब युवती के पेट में दर्द शुरू हुआ तो परिवार वाले उसे इलाज के लिए रायबरेली के ऊंचाहार अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए ले गए। अविवाहित बेटी 7 माह की गर्भवती निकली तो दोनों ने अस्पताल प्रशासन से युवती का गर्भपात कराने की जिद की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की के माता-पिता ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। तो प्रतापगढ़ में ये हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया, जहां पर इज्जत के नाम पर एक माता-पिता ने अपनी अविवाहित बेटी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना बीते 25 अक्टूबर की बताई जा रही है। जब युवती के पेट में दर्द शुरू हुआ तो परिवार वाले उसके इलाज के लिए रायबरेली के ऊंचाहार अस्पताल में ले गए। अविवाहित बेटी 7 माह की गर्भवती निकली तो दोनों ने अस्पताल प्रशासन से युवती का गर्भपात कराने की जिद की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके बाद लड़की के माता-पिता ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। सुबह लगभग 7 बजे रेलवे ट्रैक पर एक बालिका की डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में शिनाख्त का प्रयास कराया गया। शिनाख्त उसी दिन हो गई। मुकदमा 302 का पंजीकृत कराया गया, धारा 302, 201 का। इसकी मुकदमे की विवेचना करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा घटनाक्रम यह प्रकाश में आया है कि जो मृतका थी वो 7 महीने की प्रेगनेंसी उनको थी और जो मृतका के माता पिता थे उनको इस बात से ऐतराज़ था और इसी बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने अपनी बेटी की कुल्हाड़ी से उसको रेलवे ट्रैक पर ले जाकर हत्या कर दी। सुबह लगभग 7 बजे रेलवे ट्रैक। तो प्रतापगढ़ में ये ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां माँ बाप ने अपनी ही बेटी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। अविवाहित बेटी जिसके पेट में दर्द था तो माता पिता इलाज कराने के लिए रायबरेली लेके गए, जहां पर पता चला कि विवाहित जो बेटी है वो 7 महीने की गर्भवती है, जिसके बाद गर्भपात कराने की जिद माता पिता ने डॉक्टरों से की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद झूठी शान के लिए, इज्जत के लिए परिवार ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। मनु सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनु सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया है, तो अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? को बता दें, जिस तरह से आज 1 हफ्ते पहले पिता ने अपनी बेटी को खुद ही जान से मार के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था, जहाँ रेलवे ट्रैक पर ट्रेन न आने की वजह से पुलिस ने युवती मृतक पिता और माता को गिरफ्तार पूछताछ में कड़ाई से पूछताछ की तो वहीं खुलासा हुआ। वहीं लड़की के पिता ने खुद बयान दिया कि मेरी लड़की 6 महीने की गर्भवती थी, जहाँ जिस तरह से मेरे गांव में बेइज्जती हो रही थी उस तरह से मैंने इसको पिटाई करके हत्या करके उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था, जहाँ पूरी पुलिस को न जानकारी हो, इसलिए ट्रेन के नीचे कटने से आत्महत्या दिखाई पड़े। जी ठीक, अब परिवार वालों का कुछ कहना खुलासा होने के बाद? ने खुद अपना आरोप परिवार वालों ने अपना आरोपी अपने को खुद गुनाह बताया कि उन्होंने
कहना है कि मैंने अपने लड़कियों को खुद मारा है। जिस तरह से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में लड़की के पिता और माता ने अपने खुद बयान दिया और वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए उनको कार्रवाई करके जेल भेज दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया मनु तमाम जानकारी के लिए आपका। पहचान नहीं हो लो पहचान नहीं तो चलो कानपुर से खबर है, जहां बेगमपुरवा में दबंगों का आतंक देखा गया। नशेबाजी के विवाद के बाद युवक की पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4 दबंगों पर युवक की पिटाई का आरोप लगा है। तो नशेबाजी के विवाद के बाद युवक की पिटाई की गई। तो कानपुर के बेगमपुरवा में दबंगों का आतंक साफ देखा जा सकता है इस वीडियो के जरिए, जिसमें नशेबाजी के विवाद के बाद युवक की पिटाई की गई। तो पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। 4 दबंगों पर युवक की पिटाई का आरोप भी लगा है। तो किस तरीके से दबंगों की दबंगई इस वक्त कानपुर में है, इस वीडियो के जरिए साफ समझ में आता है। नशेबाजी के विवाद में 4 युवकों ने एक युवक की पिटाई कर दी। तो दबंगों का आतंक किस तरीके से है, नशेबाजी के विवाद में एक युवक की पिटाई कर दी गई 4 दबंगों द्वारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। 4 दबंगों पर युवक की पिटाई का आरोप लगा है। तो कानून का खौफ शायद लोगों में नहीं है, जिस वजह से ऐसी वारदातें अक्सर सामने आती हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां मिशन शक्ति को लेकर अधिकारियों का सुस्त रवैया साफ देखा जा सकता है। महिला डेस्क में पीड़ित महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही। 3 हफ्ते बाद भी दर्ज नहीं हुई यौन शोषण के मामले में पीड़िता की एफआईआर। 13 अक्टूबर को डीएम को शिकायत दी गई थी। इंजीनियर देवेंद्र सिंह पर कंप्यूटर ऑपरेटर ने आरोप लगाए थे। तो लोक निर्माण खंड 1 में तैनात है इंजीनियर देवेंद्र सिंह, जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। और 13 अक्टूबर को पीड़िता ने डीएम को शिकायत सौंपी थी, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी यौन शोषण के मामले में पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो महिला डेस्क में पीड़ित महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही, उनकी गुहार कोई सुन ही नहीं रहा। मिशन शक्ति की शुरुआत के बाद ये बात कही गई थी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति का आरंभ किया गया है, अभियान चलाया गया है। अब ऐसे में जो अधिकारी हैं, जो मिशन शक्ति को सफल बनाएंगे, जब वही सुस्त हो जाएंगे तो फिर कैसे सफल होगा मिशन शक्ति अभियान। महिला डेस्क में पीड़ित महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही, कोई गुहार सुनने वाला नहीं है। 3 हफ्ते बाद भी यौन शोषण के मामले में एफआईआर पीड़िता की दर्ज नहीं की गई। 13 अक्टूबर को डीएम को शिकायत दी गई थी। इंजीनियर देवेंद्र सिंह पर कंप्यूटर ऑपरेटर ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद 13 अक्टूबर को ये शिकायत की गई, लेकिन आज भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। 3 हफ्ते हो गए हैं इस बात को। रायबरेली से खबर है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रैक्टर बाइक से टकराया। हादसे में बाइक सवार एक सिपाही की मौत हो गई है। इलाज के दौरान सिपाही रॉबिन सिंह की लखनऊ में मौत। एक सिपाही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बछरावा थाना के थुलेडी चौकी में तैनात था मृतक। तो तेज रफ्तार ट्रैक्टर का यहाँ पर देखने को मिला है खौफ। और आपको बता दें कि हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर बाइक से टकराया और हादसे में बाइक सवार एक सिपाही की मौत हो गई। इलाज के दौरान सिपाही रॉबिन सिंह की लखनऊ में मौत। एक सिपाही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बछरावा थाना के दुलेडी चौक में ये मृतक तैनात था, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई। और वहीं दूसरा सिपाही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो ट्रैक्टर बाइक से जा टकराया, जिसके बाद एक सिपाही की मौके पर मौत हो गई और दूसरा सिपाही गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो रायबरेली में ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रैक्टर बाइक से टकराई और हादसे में बाइक सवार एक सिपाही की मौत हो गई। इलाज के दौरान सिपाही रॉबिन सिंह की लखनऊ में मौत। एक सिपाही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बछरावा थाना के दुलेडी चौकी में तैनात था ये मृतक। तो अरशद खान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अरशद, आपसे जानना चाहेंगे कि हादसा कैसे हुआ?
बिल्कुल जिस तरह से रफ्तार का कहर देखा जा रहा है, कहने को तो जरूर आज से यातायात माह का शुभारंभ जरूर हो रहा है। कहीं न कहीं पुलिस की भी लापरवाही जरूर कही जाएगी कि जिस तरह से ट्रैक्टर से, ट्राली से और ट्रकों से वसूली की जाती है, तो ये कहीं न कहीं से हवा में भागने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं नियंत्रित होकर अपना शिकार किसी न किसी को बनाते हैं। उसी तरह से ये तुलेंडी चौकी में तैनात सिपाही था और अभी ये 2014 बैच का ही सिपाही है और इसके साथ का भी एक सिपाही, दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और इनको ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था, जहां एक की मौत हो गई और एक अभी गंभीर हालत में है। ठीक, बहुत धन्यवाद असद आपका तमाम जानकारी के लिए। बिजनौर से खबर है, जहां पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। सिपाही ने नाबालिग किशोरी से रेप किया, दुष्कर्म किया। एसपी के आदेश पर सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बिजनौर कोतवाली मामले की जांच कर रही है, मुरादाबाद में तैनात है। आरोपी सिपाही सीएम योगी के मिशन शक्ति का जिले में कोई असर नहीं नजर आ रहा है, तो बिजनौर कोतवाली कर रही है मामले की जांच। पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत बिजनौर से आई सामने, जहां सिपाही ने एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, तो एसपी के आदेश पर सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बिजनौर कोतवाली मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में तैनात है आरोपी सिपाही। सीएम योगी के मिशन शक्ति का जिले में कोई असर नहीं दिख रहा। तो फैजल खान हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। फैसल, पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत, एक सिपाही जिसने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई प्रशासन इस सिपाही के खिलाफ कर रहा है? देखिए, पूरा मामला थाना बिजनौर का है, जहां एक नाबालिग युवती की मां आती है और अपनी मां के लड़की के बारे में बताती है। पुलिस एक सिपाही कांस्टेबल था जो पहले बिजनौर में तैनात था, अगर आप बात करें तो वो मुरादाबाद में तैनात है। और किसी माँ आती है थाने में आकर उन्होंने गुहार लगाई और कहा कि मेरी लड़की के साथ रेप किया गया है। जिसने रेप किया है वो खुद एक सिपाही है जिसका नाम मनोज रस्तोगी बताया जा रहा है। एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और जांच में जुट गई। ठीक, फैसल, जैसे कि आपने बताया कि पीड़िता की परिवार वाले आए, उसके बाद ये मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस यहाँ पर पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया और ये बात कही गई सरकार की तरफ से कि मिशन शक्ति के द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण, सुरक्षा की जाएगी, लेकिन जब अधिकारी, पुलिसकर्मी खुद ही ऐसी वारदातों को अंजाम देंगे तो रक्षा कौन करेगा? ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। इसी सवाल को देखते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने तुरंत मुकदमा करा है और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तार भी करा जाएगा आरोपी को। ठीक फैसल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बिजनौर में पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत सामने आई, जहां पर सिपाही ने एक नाबालिग किशोरी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद एसपी के आदेश पर सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो बिजनौर कोतवाली मामले की जांच कर रही है और मुरादाबाद में तैनात है आरोपी सिपाही, जिसके खिलाफ अब मामले की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। तो एसपी धर्मवीर सिंह बिजनौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। हाँ, धन्यवाद जी। ये सिपाही हैं जिनके ऊपर नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगा है, दुष्कर्म का आरोप लगा है, ऐसे में अब क्या कार्रवाई चल रही है? ये रेप का आरोप नहीं है, रेप के प्रयास का है, रेप नहीं है। मनोज रस्तोगी जो हेड कांस्टेबल हैं, पहले बिजनौर में थे, इसमें मुरादाबाद में ट्रांसफर हो गए 1 साल पहले। तो एक लेडीज हैं, उनके साथ पिछले 10 सालों से प्रगाढ़ और नजदीकी के संबंध थे, अंतरंग संबंध थे। किसी बात पर इस पर नाकतफाकी हुई, इन लोगों ने सुलह समझौता का प्रयास किया, बात नहीं बनी। तो 504, 506
और 376, 511 यानी बलात्कार का प्रयास अपनी बेटी पर भी लगाया है और अपने ऊपर यौनोत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके संबंध में एसएसपी मुरादाबाद को रिपोर्ट दिया गया, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य संकलन हो रहा है और उनके खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई की जाने वाली है तत्काल। ठीक धर्मवीर जी, लेकिन आपसे एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगी ये कि जिस तरीके से महिला शक्ति मिशन का यहाँ पर शुभारंभ किया गया योजना का, और अगर इस तरीके से सिपाही ही इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए जाएंगे, इनके ऊपर इस तरह के केस चलेंगे, शिकायतें आएंगी, तो आखिर जनता की सुरक्षा कौन करेगा? उसी मिशन के तहत एक कार्रवाई भी हो रही है। माने इसको छिपाने का प्रयास नहीं है, उजागर करने का प्रयास है। ये संदेश है समाज को कि इसमें अगर किसी प्रकार की संलिप्तता या संदेह भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई में कोई चूक नहीं हो रही है। इस बात का भी संदेश है। यद्यपि इनके पिछले 10 सालों से संबंध थे और रजामंदी से संबंध थे, लेकिन किसी बात पर नाइत्तेफाकी हो गई, जैसा कि हमने बताया। फिर इन्होंने अपनी यौनोत्पीड़न और बेटी का बलात्कार के प्रयास का कहा है, तो उसके आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके अनविधिक कार्रवाई की जा रही है। आपसे पूछना चाहूंगी कि सिपाही की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले पर बयान दिया गया, प्रतिक्रिया आई है? अभी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अभी उनको हिरासत में लेकर के फिर जो बताएंगे उसका भी पक्ष जाना जाएगा। यद्यपि ये प्रकरण दोनों के द्वारा थाने पर आए थे, समझौते के रूप में भी ट्राई किया था, बात नहीं बनी, तो ये इस अंजाम तक फिर केस पहुंचा है। ठीक, लेकिन ये बात नहीं बनी, अंतरंग संबंध जैसा कि आप बता रहे हैं, ये सारी चीजें आप बता रहे हैं कि बात नहीं बनी, लेकिन इतना बड़ा अगर कोई आरोप लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर रही होगी, तभी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। क्योंकि कोई झूठा आरोप तो लगाएगा नहीं। अगर झूठा कोई आरोप लगाता है तो जाहिर सी बात है कि जांच होने के बाद अगर ये आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं, आपने गौर से सुना नहीं। ये मैं तो खुद ही करा, उनसे संबंध थे। अब वो शादी करना बतौर पत्नी रहना चाह रहे थे, बतौर पत्नी रखना नहीं चाह रहे थे। लेकिन तो ये संदेश गलत जाता है ना, अगर सिपाही इन सारी चीजों में संलिप्त रहेंगे, क्योंकि प्रशासन तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए इसीलिए तो कार्रवाई हुई। ठीक, यही तो मैसेज है। बहुत धन्यवाद आपका धर्मवीर जी, न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो एसपी के आदेश पर सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई है।